वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश पर पूरा उतरते हैं। बेल्ट एंड रोड सीपैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में हद से गुजरी मोदी सरकार इस्लामाबाद का तो कुछ न बिगाड़ सकी, मगर भारत शंघाई ताउन तंजीम में आज़रबाईजान के बतौर मुकम्मल रुकन शामिल होने की राह में हायल हो गया और आर्मीनिया को भी SCO का मेंबर बनने से रोक दिया। जराये के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के शहर त्यानजिन में मुलाकात के दौरान ये मामला भी उठाया और कहा कि पाकिस्तान का साथ देने पर भारतीय हुकूमत बाकू से आलमी तंजीमों में इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। इल्हाम अलियूफ ने कहा कि वो भारत के खिलाफ फतह पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, ताहम भारत इनसे जुड़ चुका है। भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया की शंघाई ताउन तंजीम में रोड़े अटकाए हैं। हकीकत यह है कि गैर रस्मी तौर पर यह शर्त थी कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया को शंघाई ताउन तंजीम का एक साथ रुकन बनाया जाए। बदकिस्मती से भारत ने आज़रबाईजान की रुकनियत ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से नई दिल्ली ही ने आर्मीनिया की रुकनियत की राह में भी रोड़े अटका दिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हेड तरीमों में पानी का बड़ा ज़्यादा गुजर रहा है। बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात दरपेश हैं। उनका कहना था कि इस वक्त हेड तरीमों पर पानी का सबसे ज़्यादा बहाव है। सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा रहता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने झंग में रिलीफ कैंप्स और फील्ड अस्पताल का दौरा किया। उन्हें हेड तरीमों पर ब्रीफिंग दी गई। THQ अस्पतालों में सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला मुसलसल अपडेट ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने डैशबोर्ड कायम किया है। थर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि जंग में बोट के जरिए एक खातून को अस्पताल पहुंचाया गया। एक मकाम पर फंसे 30 अफराद को 1 घंटे में रेस्क्यू किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा और फजूल बातें फैला रहे हैं। आवाम ऐसी बातों पर यकीन न करें, सिर्फ सरकारी ज़राए से तस्दीक शुदा मालूमात पर एतमाद करें। DGP DMA पंजाब इरफान अली कादिया ने कहा है कि आज रात मुल्तान में ज्यादा खतरा है। शाम में हेड मोहम्मद वाला पर पानी ज्यादा बढ़ा तो शिकाफ डालना पड़ेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि हेड बलूकी पर पानी की सतह फिलहाल बरकरार है, ताहम हेड मोहम्मद वाला पर पानी में इजाफा मुतवक्के है, जिसके बायस वहां ट्रैफिक बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ा गया है, जिसका रेला मुसलसल आगे बढ़ रहा है। हालिया बारिशों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा खतरा आज रात मुल्तान में है। इरफान अली काठिया ने कहा कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद आइंदा 4 से 6 घंटे निहायत अहम है। दरियाए चनाब का बड़ा रेला हेड तरीमू से निकलकर आज रात मुल्तान पहुंचेगा, जबकि हेड सिंगनाई पर पाकिस्तान की सतह तेजी से बढ़ रही है, जिससे पीर महल और खानेवाल मुतासिर हो सकते हैं। उनका कहना था कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें फौज रेस्क्यू 1122 सरकारी इदारे और निजी तंजीमें शरीक हैं। बारिशों के बायस रेस्क्यू सरगर्मियां मुतासिर हुई, ताहम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतासरा खानदान को खुराक और इमदाद फराहम की जा रही है। DGP DMA के मुताबिक अब तक 10 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 26 तारीख से अब तक 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में पीर बाबा और अतराफ के इलाके गुज़िश्ता रात अचानक सैलाबी तबाही का मंजर पेश करने लगे, जब मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तूफ़ानी आ गई और पानी घरों, गलियों और बाजारों तक जा पहुंचा। मसाजिद से मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं, जिनमें मकामी आबादी को फौरी इनखला की हिदायत दी गई हैं, जबकि दर्जनों खानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की हिदायत पर जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक
हटनी और कदरनगर के मकाम से पानी का बहाव तेजी से पीर बाबा खोड़ की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बायस सूरत हाल मजीद खतरनाक हो चुकी है। पानी मरकजी बाजार के अकब और सड़क के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुका है, जिससे शहरियों में खौफ हिरास फैल गया है। डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर काशिफ खान मौके पर मौजूद हैं, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ रेस्क्यू 1122, महकमा आबपाशी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। फराज मोगल के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है और अवाम को बाकायदा आगाह रखा जा रहा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सुपर फ्लड ने पंजाब में कयामत ढा दी। घर बार उजड़ गए, लोग जमा पूंजी से महरूम हो गए। ताहद निगाह फैले पानी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। लाखों लोगों की नकल मकानी शकरगढ़ में नाला बंद के सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतादिद देहात का शकरगढ़ से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। सैलाब के बायस 200 से जायद देहात मुतासिर। तरबिला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म हो गई। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसेक हो गई। कमालिया में चीचावतनी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शिकाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। नाला डेक में रोड के मुकाम पर तुग़यानी सैलाबी रेले में एक शख्स बह गया। एक शहरी ने दरख्त पर चढ़कर जान बचाई। कंडियारू में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। नाज़रीन, पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए जारी किए गए फंड्स के बारे में अहम बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत सैलाब के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी कर चुकी है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 1.5 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 1 अरब फूड स्टैम्प की मद में जारी किए गए। सैलाब के तमाम मुतासरीन को 15,000 रुपए खुश्क राशन की मद में जारी किए गए। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 50 करोड़ रुपए जम अजदा के फ्लड रिलीफ की मद में दिए गए हैं। मुशीर खजाना केपी का यह भी कहना था कि CNW को 1.56 अरब रुपए रोड्स क्लियर करने और मुरम्मत के लिए दिए गए, जबकि TMAs के लिए 61 मिलियन रुपए माली इमदाद फराहम की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने मुतनाज़िर काला बाग डैम की भरपूर हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है और काला बाग डैम रियासत पाकिस्तान की बक़ा और तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर काला बाग डैम पर किसी को एतराज़ात हैं तो उन्हें दूर किया जाए, लेकिन कौमी मफाद में इस अहम मनसूबे को आगे बढ़ाना होगा। वज़ीर आला ने हालिया सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि शदीद बारिश और रेलों से बोनीर, शांगला, सवाबी और सवात के इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहाँ कई मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि अगर काला बाग डैम जैसे मंसूबे पर वक्त मुकम्मल किए जाते तो आज सैलाब की शिद्दत और नुकसानात में वाज़ेह कमियां आ सकती थी। नाज़रीन, सिंध रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो इखराज के लिए आगाही देने के लिए 24 घंटे मुतहरिक सेल में इस वक्त इजलास भी जारी। माहिरीन का कहना है कि तदीमों से पंजदन की तरफ हाई फ्लो के खदशात जाहिर किए गए, लेकिन पानी के बहाव में कुछ कमी वाक़ई हुई है। सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल रूम से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखें, पंजाब के बाद जो है अब सैलाबी रेला जो है वो सिंध में आने के लिए अब उसका आगाज़ हो चुका है और सिंध के जो दरिया हैं, सिंध में जो दरिया सिंध है उसके जो बैराजेस है उस पर पानी के दबाव में जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कराची सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। मॉनिटरिंग सेल इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है, मैं अपना कैमरा में से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरफ जो है वो कैमरे का देख कर जाएँ कि यहाँ पर तमाम तर जो लोग हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को, इस तमाम तर सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर स्क्रीन लगाई गई है जो कि इस तमाम तर सैलाब की सूरत हाल को वाज़ेह करती है। हम देख सकते हैं कि जो ऊपर पंजाब का एरिया है वहाँ से 3 दरिया मिलेंगे आकर के पंजनत के मकाम पर और यहाँ से फिर जो है ये पानी सिंध की तरफ जो है वो आ जाएगा और सबसे पहले एक जो है गुड्डू बैराज पर जो है वो ये सैलाबी रेला आकर के टकराएगा, जहाँ पर इस वक्त अगर हम पानी के दबाव की बात करें तो 3 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सक्कर बैराज की तरफ आएगा। यहाँ पर आपको ये
ये बताता चलूँ कि यहाँ पर वो हमारे पास डिटेल्स भी वाज़े की गई हैं जिन जो तबाह हो सकती हैं, यानी कि अगर सिंध में सैलाब आता है, सैलाब की सूरत हाल आती है, तो तकरीबन 15 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं, वो यहाँ पर जो है वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा यूनियन कौंसिल जो है वो 167 यूनियन कौंसिल जो है वो इससे मुतासिर हो सकती हैं। तकरीबन 16 लाख से ज़ायद की जो पॉपुलेशन है वो मुतासिर हो सकती है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 2,73,000 के करीब जो है घर भी जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी बात आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो एक्सपेक्टेड पानी है वो 9 लाख क्यूसेक का जो पानी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिंध में वो सैलाबी रेला आएगा। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके बायस जो भी तबाही होगी वो उस वाले से वादा किया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि जो भी तबाही होगी, जिन जिन लोगों के घर तबाह होंगे और उनको घर दोबारा बना करके दिए जाएंगे। और हमने देखा भी था कि माजी में भी एक सैलाबी रेले के बाद जो है वो स्कीम बनाई गई थी और दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम उसको करार दिया गया, जिसके तहत जो है वो आज कुछ दिन कबल ही जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो घर बना करके लोगों को दिए हैं और इसी स्कीम के अंदर आगे भी जो है वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस तमाम तर सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं। सिंध हुकूमत ने जो है वो तमाम अजला के अंदर भी जो है वो अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को जो है वो तैनात किया है। वो बाकायदा तौर पर तमाम तर तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं और साथ ही पाक फ़ौज और पाक नेवी की भी जो है 200 से ज़ायद जो कश्तियाँ हैं वो तैयार हैं ताकि लोगों का जो इनखला है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और जो सैलाब के बाद भी जो लोग फंस जाएँ उनको कश्तियों के थ्रू जो है वो उनका इनखला मुमकिन बनाया जाए। और ये जो तमाम अजला हैं उनमें भी लोगों के जो इनखला का अमल है वो तेज़ से तेज़ तर किया जा रहा है। जी, हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF की गवर्नेंस और करप्शन की तशखीस रिपोर्ट से मुतालिक मुख्तलिफ मुतालबात पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का एक अहम इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसका मकसद IMF की गवर्नेंस और करप्शन की तशखीसी रिपोर्ट मुसवदे पर हुकूमत पाकिस्तान का बाज़ाब्ता जवाब तैयार करना था। रिपोर्ट के मुताबिक IMF की जानिब से ब्यूरोक्रेट्स के असासे ज़ाहिर करने के लिए एक नई अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा मुज़ाहमत का सामना करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस हवाले से FBR और दीगर मुतल्लिका इदारे पहले ही मौजूद हैं। पाकिस्तानी फरीक इस रिपोर्ट को तहरीरी तौर पर चैलेंज करने पर गौर कर रहा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि हुकूमत अपने दायरे कार को महदूद करने पर राइट साइजिंग के लिए अमल दरामद कर रही है, तो ऐसे ही किसी नए इदारे के क़याम की ज़रूरत नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकाने का केस की समाअत के दौरान फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाजत देते हुए मजीद समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जिशान मलिक से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत में उस वक़्त गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ गई, जब फरहान गनी अपने दीगर साथियों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत में पेश हुए, जिसमें तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वसीम ने पुलिस रिपोर्ट्स जमा करवाई और वकील सफाई की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई कि पुलिस रिपोर्ट को मंजूर करते हुए 780A की जो दफात हैं, दहशतगर्दी की जो दफात हैं, उनको हज़फ कर दिया जाए। ताहम अदालत ने इस पर इस्तफसार करते हुए पूछा कि अगर 780A लगानी हुई थी तो डायरेक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश करते। अदालत जो है वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कानून के मुताबिक हुक्मनामा जारी करेगी। ताहम फरहान गनी के वकला की जानिब से एक मजीद दरख्वास्त दायर की गई कि फरहान गनी को उम्रा की अदायगी के लिए जाना है तो उसकी इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने फरहान गनी को उम्रा की अदायगी के लिए जाने की इजाज़त देते हुए समाअत जो है वो 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया जिशान, आपने आगाह किया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्राइम सीन CCTV फुटेजेस और ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यूज नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला सिंध पुलिस की दरखास्त पर किया गया है, जिसके बाद पैमरा ने बाकायदा हिदायतनामा जारी कर दिया है। पैमरा के मुताबिक मीडिया पर ऐसे मनाजिर नशर करना न सिर्फ तहकीकात पर असरअंदाज होता है बल्कि अवाम में खौफ व हरास भी पैदा करता है। हिदायतनामे में तमाम TV चैनल्स को वाज़े तौर पर कहा गया है कि वो किसी भी किस्म का बरामद शुदा सामान, क्राइम सीन की फुटेज या CCTV वीडियोज नशर ना करें। पैमरा ने हिदायत दी है कि न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम मैनेजर्स, न्यूज़ एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को इस फैसले से आगाह किया जाए ताकि नशरियाती मवाद में इन हिदायत का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि अगर कोई चैनल इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आपको बताएं कि हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने पुख्ता ईंटों के मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने हैदराबाद में पुख्ता ईंटों के मंसूबे के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इस मरहले में मजीद 10 लाख पुख्ता ईंटें शामिल की जा रही हैं। रावल शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत शफाफ और मौसर हुक्मरानी पर यकीन रखती है और आवाम तक सहूलियात पहुंचा रही है। उनके मुताबिक PS 61 अब एक मिसाली हल्का बन चुका है, जहां 2 मराहिल में 19 लाख से जायद पुख्ता ईंटें तकसीम की गई हैं। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है और खुसूसन शर्जीला मेमन साहब का हल्का एक मॉडल हल्का रहा है इस पूरे हमारे सूबे सिंध का। हमने फेज 2 अपने फेवर स्कीम्स का आज लॉन्च किया है, जिसमें हम 10 लाख फेवर हैदराबाद के दोस्तों में बांटेंगे इंशाल्लाह। फेज 1 में हमने 9 लाख फेवर स्कीम्स दी हैं। फेज 2 में हम अभी 10 लाख देने जा रहे हैं। रावल शर्जील मेमन ने कहा कि तरक्याती मंसूबे के तहत 850 देहातों में काम मुकम्मल हो चुका है। लाइब्रेरियां और रिहायशी मंसूबे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। रावल शर्जील मेमन ने बताया कि तीसरे मरहले में मजीद 10 लाख पुख्ता ईंटें फराहम की जाएंगी ताकि तरक्की का ये सफर मजीद आगे बढ़ सके। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हम तरक्की को देहात तक लेकर जा रहे हैं और आने वाले मरहले में मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। हैदराबाद के लिए ये मंसूबा न सिर्फ सड़कों और रास्तों की हालत बेहतर बनाएगा, बल्कि देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात तक रसाई भी मजीद आसान हो। कराची में चुप ताज़िए का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूस सख्त सिक्योरिटी में नश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर पहुंचा। जुलूस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की गई है। जुनेद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। कराची में चुप ताज़िए का पहला मरकजी जुलूस निश्ता पार्क से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों को गुज़िश्ता शब कंटेनर से लगाकर बंद कर दिया गया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चुप ताज़िए के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3432 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि चुप ताज़िए का दूसरा मरकजी जुलूस 1:30 बजे इमाम बारगाह कसर मुसैयब से बरामद होगा। पुलिस के मुताबिक जिला वस्ती ताशा नजफ इमाम बारगाह तक 2366 पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। जुलूस के तमाम रास्तों पर पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगी। जुलूस के रास्तों की CCTV मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादल रास्तों का ऐलान भी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गोलीमार से लसबेला, 3 से जमशेद क्वार्टर आने और जाने वाले रास्ते भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। जुलूस के रास्तों पर सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी, जबकि हैवी ट्रैफिक को लियाकताबाद, नाजमाबाद, शेरशाह, बरास्ता माड़ीपुर मोड़ दिया जाएगा। जुलूस के रोड पर गाड़ियां पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। जुनेद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि बरतानिया ने गजा में फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर पेशरफ न हुई तो लंदन रवामा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने अपने बयान में कहा कि गजा में हर गुजरता दिन मजीद तबाही ला रहा है, जहां खुराक की कमी के बायस 5 साल से कम उम्र 1,32,000 से जायद बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। उनका कहना था कि इजरायली हुकूमत जानबूझकर इमदाद रोक रही है, जबकि ये कहत कुदरती नहीं बल्कि इंसान का पैदा करदा है। डेविड लेवी ने कहा कि गजा में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद की जाएं, क्योंकि सूरत हाल को बेहतर बनाने का वाहिद हल जंगबंदी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरतानिया इजराइल से मजीद हमले रोकने का मुतालबा करता है और आलमी बरादरी से भी इस पर दबाव डालने की अपील करता है। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रेवोट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि वो रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने इसराइल पर सख्त पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि इसराइल के खिलाफ कौमी सतह पर 12 सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं। इनमें गैर कानूनी इसराइली आबादकारियों से मसनूआत की दरामद पर पाबंदी,
पाबंदी, इसराइली कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदों का दोबारा जायजा और इसराइली परवाजों और ट्रांजिट पर पाबंदी समेत दीगर शामिल हैं। बेल्जियम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये इक़दामात फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में जारी इंसानी अलमिये और इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के जवाब में उठाए गए हैं। बयान में वाज़ेह किया गया कि ये पाबंदियाँ इसराइली अवाम पर नहीं बल्कि इनकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हैं ताकि बैनुल-अक़वामी और इंसानी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। नाज़रीन, इजरायली फौज की सफाकियत इंतहा को छूने लगी। काबिज फौज ने गजा में एक और हामला खातून को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने शाती पना गुज़ीन कैंप में घर पर रॉकेट हमला किया, जिसके नतीजे में घर का एक हिस्सा तबाह हो गया, जबकि एक हामला खातून भी जान गंवा बैठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर को इजरायली फौज ने निशाना बनाया, वहां के कमरे से खिलौने और बच्चों के कपड़े मिले, जो गालिबन खातून ने अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार कर रखे थे। काबिज फौज के हाथों एक रोज में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,557 हो गई है, जबकि 1,60,660 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में कहत की सूरत हाल खत्म न हो सकी। भूख की शिद्दत के बायस मजीद 9 फलस्तीनी दम तोड़ गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली बमबारी के बायस अब भी सड़कों पर मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं और इजरायली फौज की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को मलबा हटाने की इजाजत नहीं दी जा रही। भारत में बीजेपी की सल्तनत हिलने लगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जवाल की तरफ बढ़ रही है। आरएसएस ने भी मोदी से मुंह मोड़ लिया। अंदरूनी बगावत और अवामी नाराजगी में इजाफा। बाहर के इंतखाबात बीजेपी के लिए जिंदगी और मौत का इम्तिहान बन गए। दिवायर के मुताबिक बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत खो रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को मुखालिफिन के खिलाफ सियासी हथियार बनाया गया। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन की तकर्रूरी कमेटी से निकालकर इंतखाबी शफाफियत पर सवाल खड़े कर दिए। मौशी नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी, सफारती गलतियां मोदी हुकूमत के जवाल का बाइस बन रही हैं। 2024 के इंतखाबात में 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान बीजेपी की गिरफ्त कमजोर होने का इशारा है। खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार राहुल गांधी ने नए जोश के साथ बीजेपी के किले हिलाने लगे। क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का फैसला किया। 35 साल फास्ट बॉलर, जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ टेस्ट और वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। इसके अलावा स्टार्क डोमेस्टिक T20 लीग्स बशमूल इंडियन प्रीमियर लीग में भी शिरकत करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने अपने बयान में कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरी हमेशा से सबसे अहम तरजीह रही। स्टार्क ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर एक T20 मैच को एंजॉय किया। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतना खास लम्हा था। वाज़ेह रहे कि मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें उन्होंने 79 विकेटें हासिल की हैं। सह मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 179 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। राहुल चोपड़ा 52 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद वसीम 67 रन, एथन डिसोजा 12, जोहिब खान 7 रन बना सके। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और शरफुद्दीन अशरफ ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल यूएई की दावत पर अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। अफगान टीम इब्राहिम अर्दवान ने 63 और सिद्दीकुल्लाह अतल ने 54 रन की इनिंग खेली, जबकि करीम जन्नत 23 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। यूएई के मोहम्मद रुहैद और सकीर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेंगे। इस टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।